नमस्कार मित्रों। आज हम रतन टाटा जी की पत्रिका देखेंगे भृगुनंदी नाड़ी से। मित्रों, इस पत्रिका में आप देखें सूर्य बुध शुक्र बैंक होते हैं, मतलब बहुत अधिक धन। दिवाली के समय आप देख सकते हैं तुला राशि पर सूर्य शुक्र बुध एक साथ आते हैं, तब दिवाली मनाई जाती है, मतलब महालक्ष्मी का पर्व। तो मैंने बहुत सारे बैंक वालों की पत्रिकाएं देखी है, उसमें सूर्य शुक्र बुध पास पास बैठे हुए होते हैं, एक साथ बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर रतन टाटा की पत्रिका में लग्न में बैठे हैं, मतलब व्यक्ति चलती फिरती बैंक होगा। इस पत्रिका में देख सकते हैं सूर्य बुध शुक्र। तो आज सभी जानते हैं कि उनके पास कितना धन है। इस अरबपतियों की पत्रिका में शुक्र बुध गुरु भी कई बार एक साथ होते हैं दूसरे भाव में। इस पत्रिका में दूसरे भाव में देखिए ध्यान से, गुरु बैठा है, जो शुक्र बुध के पास में ही बैठा होने के कारण भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार युति हो गई है। नाड़ी में जो ग्रह पास पास बैठे होते हैं उनकी युति हो जाती है। तो शुक्र बुध गुरु की युति हो गई है। यह भी कारण है कि इनके पास बहुत अधिक धन है। शुक्र लक्ष्मी है, बुध कुबेर है, गुरु विष्णु है, इसलिए बहुत अरबपति रहता है व्यक्ति, क्योंकि ये तीनों धन के कारक देवता हैं। अब हम आगे चलते हैं मित्रों। लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए मुंबई में सफलता प्राप्त हुई। इनका जन्म स्थल ही मुंबई है। लग्न के सूर्य पर शनि की दृष्टि है, इसलिए दिल्ली भी इनके लिए शुभ है। सूर्य शनि दिल्ली होते हैं। रतन टाटा को बीमारी में पाइल्स होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि छठे भाव में केतु पर पड़ रही है, इसलिए पाइल्स का योग रहेगा। मित्रों, शनि से मकान देखते हैं एवं फैक्ट्री देखते हैं। शनि मीन राशि में बैठा है। मीन राशि का शनि कोलकाता एवं दिल्ली होता है, तो इसलिए टाटा की फैक्ट्री कोलकाता के पास झारखंड में टाटा आयरन स्टील फैक्ट्री है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, झारखंड अलग राज्य है, परंतु पड़ोसी राज्य है। नाड़ी ज्योतिष में शनि से कर्म देखते हैं, मतलब काम धंधा। शनि मीन राशि में बैठा है, इसलिए कोलकाता के पास झारखंड राज्य में फैक्ट्री। मंगल शनि के पास में बैठा है, मंगल शनि की युति हो गई है। मंगल शनि मित्रों फैक्ट्री होते हैं। मंगल को हम शनि के साथ चौथे भाव में मिलाएं तो फैक्ट्री, इसीलिए रतन टाटा फैक्ट्री के मालिक हैं। शनि मीन राशि का बैठा है, इसलिए बहुत ज़्यादा कामकाज, मतलब अलग अलग तरह के कामकाज, जैसे टाटा नमक, टाटा मोटर्स, टाटा एक्सपोर्ट आदि। मित्रों, शनि वृश्चिक राशि में या मीन राशि में बैठे तो व्यक्ति के बहुत अधिक कामकाज होते हैं, क्योंकि मीन राशि मीन मतलब मछली होता है। मछली बहुत बड़ी भी होती है, जैसे व्हेल मछली, इसीलिए तो मीन राशि का शनि काम धंधे को बहुत बड़ा बना देता है, बहुत ज़्यादा बना देता है। समुद्र में एक मछली नहीं रहती, बहुत सारी मछलियाँ रहती है। तो इसलिए मीन राशि किसी भी चीज़ को मल्टीपल करने की ताकत रखती है, और समुद्र भी मीन राशि से ही देखा जाता है। छठे भाव में केतु, तो इनके 3 मामा हो सकते हैं। 12वें भाव में राहु, तो 3 मौसी हो सकती है। छठा भाव से मामा देखते हैं और केतु से भी मामा देखते हैं, और केतु जो है वो 3 की संख्या होता है, इसलिए 3 मामा। और राहु से मौसी देखते हैं, और 12वें भाव में राहु बैठा है, तो इनकी पत्नी की 3 मौसियाँ रहेगी। 12वें भाव में राहु, तो हांगकांग जरूर गए होंगे, क्योंकि 12वें भाव का राहु हांगकांग मतलब चाइना की यात्रा करवाता है। 12वें भाव में राहु बैठे तो व्यक्ति पर एक बार कोर्ट केस भी चलता है, या व्यक्ति खुद कोर्ट केस चलाता है। शनि की तीसरी दृष्टि केतु पर है,
शनि केतु कोर्ट केस होते हैं, तो उनके कारोबार में उनको कई बार कोर्ट केस का भी सामना करना पड़ा होगा। मित्र यहाँ पर ध्यान से देखें, गुरु एवं शनि का राशि परिवर्तन है, जिसे नाड़ी ज्योतिष में परिवर्तन योग कहते हैं। परिवर्तन से शनि को हम दूसरे भाव में ले जाएं तो धन स्थान पर अपनी ही राशि में आ जाता है, जैसा कि धीरूभाई अंबानी की पत्रिका में बैठा था शनि दूसरे भाव में। इसलिए रतन टाटा जी के पास बहुत अधिक धन है, धनेश धन में बैठ गया। गुरु को परिवर्तन से हम चौथे भाव में लाएं तो गुरु मीन राशि में आ जाता है, मतलब भूमि मकान वाहन की राशि में। तो इसलिए उनके पास बहुत अधिक भूमि मकान वाहन है। मंगल शनि का मिलाप चौथे भाव में हो रहा है नाड़ी ज्योतिष के अनुसार। जैसा कि मैंने बताया, दो ग्रह पास में बैठते हैं तो उनकी युति हो जाती है। मंगल शनि की युति चौथे भाव में होने के कारण ट्रांसपोर्ट का कामकाज, मतलब ट्रक बनाने का, ट्रक मंगल से देखते हैं, परंतु ट्रांसपोर्ट शनि मंगल से देखते हैं। अब देखते हैं रतन टाटा जी की शादी क्यों नहीं हुई आज तक। 83 साल के हो गए। सप्तमेश बुध, सप्तम भाव का कारक शुक्र, दोनों सूर्य के साथ बैठे हैं। सप्तमेश बुध और सप्तम का कारक शुक्र दोनों सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य विवाह का शत्रु होता है क्योंकि सप्तम भाव पर नीच का होता है काल पुरुष की पत्रिका में। तो वैदिक ज्योतिष में विवाह और संतान का कारक गुरु होता है, जो नीच का बैठा है इस पत्रिका में। इसलिए भी विवाह और संतान का सुख नहीं मिला। और सूर्य के साथ शुक्र और बुध बैठने के कारण शुक्र और बुध अस्त हो गए। उनकी आप पत्रिका बना के देखेंगे तो शुक्र बुध आपको अस्त मिलेंगे। इस कारण ही विवाह का सुख नहीं मिला। मित्रों, बुध के आगे मंगल बैठा है तो शिक्षा में रुकावट आई होगी। अब यहाँ पर हम देखें, इस पत्रिका में पंचमेश मंगल तीसरे भाव में बैठा है, जिसका 30% प्रभाव लग्न पर पड़ रहा है दृष्टि के कारण। यह नाड़ी ज्योतिष का नियम है, कोई भी ग्रह तीसरे भाव में बैठा है तो उसका लग्न पर प्रभाव रहता है 30%। लग्न में सूर्य बुध बैठे हैं। 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह का भी लग्न पर 30% प्रभाव रहता है। मतलब चंद्रमा शुक्र की राशि में बैठा है, परंतु शुक्र लग्न में बैठा है। ज्योतिष का एक नियम बताता हूँ, जो भी व्यक्ति गोद आता है या गोद जाता है वह 100% करोड़पति रहता है। यह अनुभव में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा गोद आना या जाना शुक्र से देखते हैं। तो उस व्यक्ति का शुक्र बहुत अच्छा रहेगा। रतन टाटा जी भी गोद हैं। शुक्र से गोद क्यों देखते हैं? क्योंकि शुक्र जो है वो सूर्य का शत्रु होता है और चंद्रमा का भी शत्रु होता है। सूर्य और चंद्रमा माता पिता होते हैं, तो शुक्र माता पिता से अलग करता है संतान को। सूर्य शुक्र की राशि में नीच का होता है। मित्रों, साइरस मिस्त्री ने टाटा कंपनी को धोखा दिया था, क्योंकि रतन टाटा की पत्रिका में छठे भाव में मंगल की दृष्टि है और राहु की दृष्टि है, जिससे धूर्त योग बनता है। छठे भाव से नौकर देखते हैं, मतलब नौकर से धोखा, क्योंकि मंगल राहु के कारण। अब यहाँ पर हम देखें, शनि केतु को देख रहा है, इसलिए 3 मंजिला या उससे अधिक मंजिल मकान रहेगा, कॉर्नर का मकान रहेगा, और तीसरी मंजिल या उससे ऊपर रहने का योग रहेगा। लग्न में सूर्य बैठने के कारण व्यक्ति का चरित्र बहुत स्ट्रांग रहता है। लग्न में सूर्य बैठे या गुरु बैठे तो व्यक्ति का चरित्र बहुत स्ट्रांग रहता है। मित्रों, लग्न में सूर्य की ताकत बढ़ गई है, क्योंकि सूर्य बुध के साथ बैठा है।
बुध सूर्य की ताकत को डबल कर देता है। सूर्य गुरु की धनु राशि में बैठा है और गुरु भी द्वितीय स्वभाव होता है, तो सूर्य की ताकत लग्न में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गुरु और बुध के कारण। इस कारण एक राजा जैसी इमेज है। सूर्य स्वयं में सरकार होता है, सूर्य राजा होता है, इसलिए व्यक्ति की इमेज राजा के समान है। मित्रों, धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए।